गूगल पे जाना, ये डाल देना GNS3 डाउनलोड। ठीक है, डाउनलोड GNS3। चलो मैं एक मेल आईडी बना देता हूँ तुम सबके लिए, तुम लॉग इन क्या करोगे बार बार। एक मेल आईडी बना देता हूँ मैं, ठीक है, किसके नाम से बनाऊँ? GNS3 के नाम से बना दो, चलो GNS3 डाउन। ठीक है, और इसका ये हो जाएगा GNS3 डाउनलोड। ठीक है, मैंने डाल दिया, मैंने airtel@123। ठीक है, इन कैप्स। ठीक है, फ़ोन नंबर तो डालने की जरूरत है नहीं, डेट ऑफ बर्थ मैं अपनी डाल देता हूँ। जेंडर डालना है, डाल दीजिए। क्या मेरा आईडी है? GNS3 डाउनलोड@gmail.com। ठीक है, ठीक है, मैं यहाँ पे कर दूँ साइन इन कर देता हूँ, क्रिएट अकाउंट, फर्स्ट नेम GNS3, लास्ट नेम हमारा डाउनलोड है, ईमेल है GNS3 डाउनलोड@gmail.com। ठीक है, स्कूल ABC, पासवर्ड डाल दिया मैंने, airtel@123 सेम AIR। ठीक है, इंडिया और हरियाणा। ठीक है, एजुकेशन के लिए। ठीक है, क्रिएट। ठीक है, तो लॉगिन हो गया भाई, मैं सबकी चैट पे डाल देता हूँ एक बार। ठीक है, ये लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड, GNS3 डाउनलोड@gmail.com। ठीक है, पासवर्ड है इसका। हेलो, हाँ जी, हाँ जी, बोलिए।
ठीक है, ये ईमेल आईडी पासवर्ड से लॉगिन करना। अब क्या करना है, ये देखो GNS3 डाउनलोड करना। ठीक है, ये गूगल पे गए GNS3 डाउनलोड, देखो पहले ऑप्शन आएगा डाउनलोड GNS3, इसमें ठीक है, ये लॉगिन है अभी। ठीक है, वो साइन इन कर देना इधर ईमेल आईडी पासवर्ड डाल के। मैं अभी जो मैंने चैट पे शेयर कर दिया वही डाल देना ईमेल आईडी पासवर्ड। ठीक है, और उसके बाद ये आपके पूछेगा कि अगर आप मैक यूज कर रहे हैं तो यहाँ से डाउनलोड करें, लिनक्स है आपके पास तो डाउनलोड यहाँ से करें, और विंडो है तो आपके पास यहाँ से करें। ठीक है, डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है, मेरे पास विंडोज है अभी माइक्रोसॉफ्ट विंडो, तो मैं डाउनलोड का ऑप्शन यहाँ से करूँगा। ठीक है, डाउनलोड पे क्लिक कर देना। ये देखो डाउनलोड हो रहा है, GNS की ही साइट है ये। ठीक है, फ्री सॉफ्टवेयर है। ये क्या फ्री में दे रहा है, कुछ फ्री में दे रहा है, फ्री चीज़ तो छोड़ते नहीं हम लोग। तो ये देखना डाउनलोड हो गया है। अच्छा, इसके साथ साथ ना मैं एक इमेजेस भी डाउनलोड कर लेता हूँ। ठीक है, गूगल पे जाना, ये डाल देना सिस्को 7200 इमेज फॉर GNS3। ये सेकंड ऑप्शन आएगा यहाँ पे, चैट पे डाल देता हूँ मैं इस लिंक को इमेज डाउनलोड करने के लिए। चैट पे डाल दिया मैंने। ठीक है, इमेज डाउनलोड हो जाएगी यहाँ से। एक काम करना, देखो ये देखना 1700 सीरीज की कुछ है, ये रहे सबसे नीचे। ठीक है, मैं ये डाउनलोड कर लेता हूँ। यहाँ से 7200 सीरीज की कौन सी है, ये नीचे वाली है, डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड, स्टैंडर्ड डाउनलोड। ठीक है, तो देखना GNS3 तो मेरा इंस्टॉल हो गया, वो डाउनलोड हो गया, तो मैं इसको इंस्टॉल कर लेता हूँ। ये देखो, ठीक है, 85.2 MBPS का है। तो कुछ नहीं करना, इसमें डबल क्लिक करना है, जैसे बाकी की एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हो ना ऐसे ही होगा, सेम टू सेम। ये पूछेगा, क्या पूछेगा देखो, ये पूछना चाहिए इंस्टॉल करना है नहीं करना, तो इसको यस कर देना। अभी स्टेप्स इसके ऑन हो जाएंगे फिर, देखो प्लीज वेट। देखो फिर यहाँ से नेक्स्ट करना। ठीक है, आई एग्री करना, नेक्स्ट, नेक्स्ट, ये कुछ मत छेड़ना इनको। ठीक है, नेक्स्ट, इसको चलने दो। ये सभी लोग डाउनलोड कर लें, क्योंकि कल जो मैंने बताया था ना, कल की क्लास में एक पैकेट फ्लो बताया था। ठीक है, वो सभी से मैं पूछूंगा भाई, सभी का मुझे सबसे इंडिविजुअली चाहिए, सबसे आंसर चाहिए कि पैकेट फ्लो कैसे कैसे हो रहा है स्टैटिक में। ठीक है, अगर आपने ये बता दिया तो आगे की चीजें बहुत आसान हो जाएगी। ठीक, आगे की चीजें काफी आसान हो जाएंगी, चाहे आप कुछ भी पढ़ लेना।
जो कि सारे प्रोसेस स्टेप से ही होंगे, ठीक है? कुछ भी पैकेट जाएगा स्टेप से ही होंगे। आपकी समझ में सारे प्रोटोकॉल आ जाएंगे फिर, चाहे वो बीजीपी या फिर एमपीएलएस या फिर ओएसपीएफ या फिर ये जेडपी आरआईपी। इसलिए अगर वो कल वाली क्लास रिपीट करानी है तो मैं कर दूंगा कल, ठीक है? या फिर आज टाइम मिला तो आज कर दूंगा, आज तो क्या पूरा नहीं हो पाएगा, लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा तो चाहिए किसी एक का भी रह रहा है तो फिर देख लेना यार, ठीक है? किसी को कोई डाउट हो उसमें पैकेट फ्लो में, एक बार अपना रिवीजन करो खुद से, ठीक है? ये GNS3 अभी इंस्टॉल हो रहा है, इसमें लैब करना, पैकेट देखना कि पैकेट में क्या-क्या जा रहा है, कैसे जा रहा है, कैसे आर्क जा रहा है, ठीक है? और अब कॉपी पेन पे डायग्राम बना के देखना, जैसे मतलब अपने आप को पूछना कि यहाँ से पैकेट जाएगा, सोर्स ये होगा, डेस्टिनेशन ये होगा, आईपी प्रोटोकॉल से नीचे अरपा के पास जाएगा, अरपा क्या करता है, ठीक है? सोर्स मैक लगाएगा, डेस्टिनेशन मैक लगेगा, क्या इसके पास डेस्टिनेशन मैक है, नहीं है? डेस्टिनेशन मैक नहीं है तो आर्क की रिक्वेस्ट आती है, ठीक है? बिना मैक के काम नहीं चलेगा, ठीक है? वो 7 ईयर तो फॉलो होगी होगी, तो बताइए। रिकर्सिव लुकअप क्या होता है ये भी बताया था कल मैंने। वैभव, वैभव, हेलो, पैकेट फ्लो क्लियर है नहीं है? एक बार प्लीज आप रिपीट कर देना उसे ना दोबारा। हाँ बिल्कुल, मैं पूछूंगा तुमसे, तो मैं जरूर पूछूंगा। आप रिपीट कर दो, बाकी मैं GNS3 डाउनलोड कर रहा हूँ अभी। थोड़ी करते नेट जाओ, की स्पीड स्लो है तो हो नहीं पा रहा है। कोई बात नहीं, 2 घंटे में हो जाएगा, देखो कंप्लीट हो गया मेरा तो, ठीक है? हाँ सही बात। नेक्स्ट ये पूछेगा लास्ट में, वुड यू लाइक टू गेट योर लाइसेंस ऑफ सोलर वाइंड स्टैंडर्ड टूल सेट, ठीक है? इसको नो कर देना, वरना यस करोगे तो आपसे पेमेंट के लिए पूछेगा ये, इस टूल के लिए, ठीक है? तो इसको कर देना नो, और चलो भाई नेक्स्ट, ठीक है? फिनिश। फिनिश करते ही जीएनएस3 ऑटोमेटिक ओपन होगा भी। वो इमेज डाउनलोड होगी क्या? हाँ इमेज, ठीक है सर, ये क्या ट्रायल वर्जन है, क्या है ये? मतलब कोई दिक्कत तो नहीं है? कितने दिन चलेगा? नहीं सर ये तो फुल है, फुल फ्री है, ये लिखा अच्छा हुआ अच्छा। है, फिर जीएनएस की साइड से ऑथेंटिकेटेड है, यहाँ पे लिखा भी ऑफ फॉर जीएनएस3 यूजर गेट इट फॉर फ्री। ये तो कुछ टूल फ्री दे रहा है, लेकिन ये जीएनएस की साइड से हो रहा है, फ्री है ये सॉफ्टवेयर। ओके। पायरेटेड होता तो मैं रिकॉर्ड नहीं करता। कोई केस कर देना। नहीं बंद कर दी, अभी तो वो आया ही नहीं है। ठीक देखना है, ये सो जा जीएनएस तो केस ओपन तो हो हम गया। लड़ लेंगे तेरा, कोई दिक्कत नहीं है। चुप रह पहले। ये देखो जीएनएस3 ओपन होगा ऑटोमेटिक, ठीक है? तो ये 3 चीज पूछेगा, देखो रन अप्लायंस इन ए वर्चुअल मशीन, ठीक है? रन अप्लायंस ऑन माय लोकल कंप्यूटर, या फिर रिमोट सर्वर, ठीक है? जो एप्लीकेशन कहाँ चलानी है आपको, लोकल कंप्यूटर पे चलानी है अभी, ठीक है? तो इसको सेकंड वाला ऑप्शन कर देना, ठीक है? इसमें देखो लिखा भी हुआ है ए लिमिटेड नंबर ऑफ अप्लायंस लाइक सिस्को आईएस राउटर, या फिर उससे नीचे, ठीक है? इसके लिए ना अगर आपको ये वीएम इंस्टॉल करना हो तो ना इसके लिए थोड़ा जो अपनी राउटर की कैपेसिटी है ना, वो थोड़ी एडवांस होनी चाहिए, लाइक मेरा तो 4 GB का है, कम से कम 8 तो होना चाहिए, ठीक है? वीएम के लिए 8 से नीचे मत जाना, वो हैंग ऑन लग जाएगा फिर, तो काफी ज्यादा यूज करेगा आपको सीपीयू यूटिलाइजेशन। अगर अच्छा है आपका सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर अच्छा है तो वीएम के साथ आप जा सकते हो, ठीक है? लेकिन अभी मैं ट्राई करूंगा आपसे, उसमें क्या इंटरनेट वगैरह भी चाहिए होगा फिर आपको, ठीक है? बार बार अभी इसमें अगर आप ये रन अप्लायंस ऑन मोबाइल लोकल कंप्यूटर करोगे ना, तो ना तो इसमें इंटरनेट चाहिए, सिर्फ एक बार लॉगिन चाहिए, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है, विदाउट इंटरनेट भी चलेगा। रन अप्लायंस ऑन माई लोकल कंप्यूटर, तो नेक्स्ट कर देना, ठीक है?
नेक्स्ट कुछ में छेड़ना है इसमें, जो सेटिंग है ठीक ठाक है। नेक्स्ट, फिनिश। ठीक है, अभी ये आ गया। अभी क्या करना है, अब इसमें मुझे इमेज डालनी है। इंस्टॉल तो हो गया। अब जो राउटर होते हैं ना, ये 7200 है या फिर कोई और राउटर है, 72 की ही लेना, आप इससे नीचे मत जाना। ठीक है, तो अब इमेज आपको इंस्टॉल करनी है। ठीक है, जो सिस्को राउटर का सॉफ्टवेयर है वो डालना है। तो व्यू पे जाओगे, एडिट पे, सॉरी, एडिट पे जाओगे। एडिट पे जाने के बाद प्रेफरेंस ऑप्शन दे रखा है, ठीक है, उस पर क्लिक करना और इधर ना iOS राउटर, देखो iOS राउटर्स हैं, तो इधर न्यू पे क्लिक करना। ठीक है, तो ये पूछेगा। ठीक है, आप बोल देना न्यू इमेज है आपकी, और जो भी वो अभी डाउनलोड हुआ है ना, उसी को ओपन करना है इसमें। देखो अभी डाउनलोड कहाँ हुआ है, ये भी डाउनलोड किया फाइल मैंने। ठीक है, ये मेरे पास और भी रखी थी पहले की, और अभी डाउनलोड किया मैंने ये। ठीक है, तो इसको सिलेक्ट कर लेना। ये पूछेगा वुड यू लाइक टू डिकम्प्रेस दिस iOS इमेज, यस कर लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट, चेसी, इस पे कोई ऑप्शन नहीं। ठीक है, नेक्स्ट कर दो। डिफॉल्ट टाइम ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नेक्स्ट कर दो, जितना है उतना रहने दो। ये फिर ना स्लॉट पूछेगा आपसे। ठीक है, ये स्लॉट का मतलब क्या है, ये बाद में भी चेंज कर सकते हो, अभी भी चेंज कर सकते हो। ठीक है, अभी कर देना। तो इसमें ना एक ये कुछ ऑप्शन है स्लॉट के, ये देखना। अगर ये PAG सिलेक्ट करोगे तो 1 गिग के पोर्ट आएंगे सारे के सारे। ठीक है, पहले स्लॉट में। सेकंड में क्या है, अगर आप ये 80 करोगे तो इसमें क्या है, सीरियल पोर्ट्स आएंगे। ठीक है, और कुछ फास्ट इथरनेट के भी पोर्ट्स हैं इधर। ठीक है, मैं सारे गिग पोर्ट गिग ले लेता हूँ। ठीक है, गिग इथरनेट, सीरियल भी ले ली मैंने, फास्ट इथरनेट भी ले ली, तो 6 स्लॉट मेरे फुल हो गए इधर। मैक्सिमम ले लेना, ताकि आप नेक्स्ट टोपोलॉजी आपकी, जब आप नेक्स्ट प्रैक्टिकल करोगे डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल, तो वहाँ पे लैब थोड़ी बड़ी हो जाएंगी, तो उस हिसाब से फिर गिग ही लेना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी, इथरनेट ही लेना। हो गई, स्लॉट फुल हो गए मेरे। ठीक है, अब कर देना नेक्स्ट। इधर क्या है, आइडियल पीसी कुछ वैल्यू आएगी इधर ऑटोमेटिक। ठीक है, यहाँ डाल देना, ये अपने पीसी के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करेगा। ठीक है, ये क्यों करता है, देखो ऊपर लिखा हुआ है, ताकि आपको जो सिस्टम का यूटिलाइजेशन है वो फुल 100% ना हो, तो आइडियल पीसी फाइंडर ये अपना आप कैलकुलेट करेगा एक वैल्यू। ठीक है, ये तो है यार 7200 सीरीज में, अगर प्रैक्टिकल करने हो तो जीएस पे कर लेना। अगर आपका मन है कि भाई आपको 9K वगैरह पे प्रैक्टिकल करने हैं, लैब करनी है, तो उसके लिए ऑनलाइन लैब होती है। ठीक है, वो फ्री रजिस्टर होती है कुछ टाइम के लिए, 2 दिन 3 दिन, 3 दिन बाद एक्सपायर हो जाएगी, फिर इमीडिएटली आप रजिस्टर कर सकते हो, उसके 15 मिनट बाद वो दोबारा स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, वहाँ पर आपको कोई में जाने की जरूरत नहीं है। हाँ, लेकिन इंटरनेट कनेक्टिविटी चाहिए, कोई URL बेस। ठीक है, उसमें कुछ इश्यूज है, लाइक टोपोलॉजी सेव नहीं कर पाओगे, कॉन्फ़िग सेव नहीं कर पाओगे। इधर क्या कॉन्फ़िग सेव रहेगी, प्रोजेक्ट आपकी सेव रहेंगे, जो भी लैब्स करोगे उधर सेव नहीं हो पाएगा। अगर आपने लैब एक बार ऑन कर दी तो उसको फिर कंप्लीट करके ही छोड़ना, फिर आप नेक्स्ट टाइम करोगे तो दोबारा रीस्टार्ट करना पड़ेगा सारा सिस्टम। ठीक है, तो इसने एक वैल्यू फाइंड कर ली अपनी ऑटोमेटिक, इसको मैं ओके कर देता हूँ और इसको कर देता हूँ फिनिश। ठीक है, ये देखो ऑटोमेटिक ये कुछ चीजें आ गई, ये स्लॉट में दिखा दिया इसने, और इसको क्या कर दो, अप्लाई। ठीक है, नेक्स्ट कर दो, ओके, हो गया। ठीक है, अब मैंने कर दिया कंट्रोल N, न्यू प्रोजेक्ट है कोई ABC नाम का। देखो यहाँ पे जाओगे ना, ब्राउज राउटर, ये पहला जो राउटर वाला सिंबल बना हुआ है। ठीक है, ये देखो राउटर आ गया 7200 का, इसको ड्रैग कर लेना। ठीक है, ये ड्रैग कर लेना माउस से।
और ये ध्यान रखना अपना सी ड्राइव फुल ना हो, क्योंकि सी ड्राइव में सेव होंगे इसके प्रोजेक्ट। मेरा तो अभी ये सर डिस्क फुल होने वाली है क्या, देखता हूँ यार क्या। 9 GB बचा हुआ है, क्यों कह रहा फ्री। ठीक है। ठीक है, वो वही कह रहा है ना, 9% रह रहा है, 9.5%। अच्छा अच्छा। हम्म तो देखो ये 2 राउटर हो गए, ऐसे आप मल्टीपल राउटर्स भी ले सकते हो, ठीक है, जितना आपका मन करे। और यहाँ पे देखो नीचे ऐड ए लिंक, सबसे नीचे ऑप्शन दे रखा है ऐड ए लिंक, ठीक है, इस पे क्लिक कर देगा और ये प्लस का साइन आ जाएगा। राउटर पे जाना, प्रेस एंटर कर देना या फिर माउस को क्लिक कर देना, ठीक है। ये देखो आपके पोर्ट्स आ गए, सीरियल वाले भी लिए थे मैंने, फास्ट इथरनेट भी लिया था एक, ठीक है, और नीचे गिग पोर्ट भी है, ठीक है। तो ये लो, ये वायर आ गई, ठीक है। और R2 पे कनेक्ट करनी है। R2 का कौन सा पोर्ट पे, किसी भी पोर्ट पे डाल देना। ये मैंने गिग 1/0 सेलेक्ट कर दिया, ठीक है। अब ये वायर पे जाके क्रॉस कर देना या फिर राइट क्लिक, जो माउस का राइट साइड होता है ना, वो प्रेस कर देना, या फिर यहीं पे जाके दोबारा इसको क्लिक कर देना इधर, ठीक है। अभी आपको पोर्ट शो नहीं हो रहे यहाँ पे, ठीक है। ये देखो यहाँ पे ऊपर ABC कुछ लिखा हुआ है, ये रहा, ठीक है। यहाँ पे जाना है, यहाँ पे ABC देखो, शो हाइड इंटरफेस लेबल, इस पे क्या करना, क्लिक कर देना। देखो पोर्ट के नेम आ गए, ठीक है। पोर्ट के क्या आ गए, नेम। इसको दोबारा करोगे क्लिक, ये अनहाइड हो जाए, हाइड हो जाएंगे। इसको क्लिक करोगे, अब देखो शो होने लगे, ठीक है। अभी देखो रेड क्यों है भाई, यहाँ पे R1 R2 के इधर ये राउटर ऑफ है अभी, ठीक है, रेड हो गए। इनको क्या करना, आपको ग्रीन करना है। ग्रीन का मतलब ये ऑन कर ले, ठीक है। तो इसमें एक ऊपर प्ले का ऑप्शन देखो, बटन दे रखा है प्ले का, ठीक है। इसका क्या मतलब, स्टार्ट कर दो दोनों राउटर को एक साथ, जितने भी राउटर सारे ऑन हो जाएंगे इससे, ठीक है। या फिर एक दूसरा ऑप्शन भी है, अगर मैन यहाँ से तो सारे हो जाएंगे एक साथ, आप मैनुअली करना चाहते हो तो मैनुअली हो जाएंगे। राउटर पे जाना, ये माउस को कैरी करके और राइट क्लिक प्रेस करना, ठीक है। और ये देखना यहाँ पे ऑप्शन है स्टार्ट का। अब इंडिविजुअली राउटर का आप स्टार्ट करोगे, क्या पता आप R2 को स्टार्ट ना करना चाहो, ऐसा भी हो सकता है ना, कुछ ऐसी लैब हो सकती है अपनी, ठीक है। तो ये लो, इसको स्टार्ट कर दो, ठीक है। देखो ग्रीन हो गया, ठीक है। अगर आप यहाँ से करोगे, ये मैं ऐसे भी दिखा देता हूँ, तो ये पूछेगा आर यू श्योर यू वांट टू स्टार्ट ऑल द डिवाइसेस, ठीक है। इससे एक बार में सारे के सारे होंगे, तो आप कर देना यस अगर आपका रिक्वायरमेंट है, ठीक है। और अब इनका कंसोल भी लेना है, ठीक है। अच्छा, कंसोल ये भी, सिर्फ राउटर स्टार्ट हुए, पोर्ट अनशट नहीं हुआ है, करेक्ट? हाँ बिल्कुल, ओके। ठीक है। ये अब राइट क्लिक करना, राइट क्लिक किया, अब यहाँ पे देखो ऊपर ऑप्शन आ रहा है कंसोल का, ठीक है। ऊपर ऑप्शन आता है किसका, मैं इसको नीचे देता हूँ, देखो राइट क्लिक किया, कंसोल का ऑप्शन आ रहा है, अच्छा ऊपर ही आएगा ये, कंसोल का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। कन्फी सबसे ऊपर कॉन्फ़िगर है, देन कंसोल है, ठीक है। कंसोल पे कर देना क्लिक, कंसोल पे क्या करना है, क्लिक करना है। तो भी कुछ सेकंड्स बाद इसका कंसोल ओपन होगा, ठीक है। कंसोल क्यों यूज करते हैं, राउटर का लॉगिन करने के लिए, कुछ एडमिन एडमिन पोर्ट होते हैं। ये R1 R2 का नाम चेंज कर सकते हैं नाम? हाँ बिल्कुल कर सकते हो, वो बता दो। ओके। ये देखो कंसोल हो गया, कंसोल आ गया, ठीक है। ये मैं R1 का भी और ले लेता हूँ, ठीक है। ये मेरे सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम है एक राउटर कंसोल आता ही नहीं है, ये एप्लीकेशन में प्रॉब्लम है, ठीक है। ये देखिए ना, दूसरे राउटर का कंसोल आ गया मेरे पास, ठीक है। कंसोल कुछ इस तरह लॉगिन होगा आपके पास, ठीक है। हेलो। एंटर, हाँ
सर इंस्टॉल होने के बाद उसको ड्रैग करना है राउटर को। हाँ ड्रैग करना बिल्कुल, iOS इमेज डालनी है सबसे पहले आपको इंस्टॉल करने के बाद। हाँ नहीं वो सब कर लिया, अभी ड्रैग करने से नहीं आ नहीं रहा है। लिख रहा है द प्रोग्राम कैन नॉट स्टार्ट, WPC DLL इज मिसिंग फ्रॉम योर कंप्यूटर। अभी रुको 2 मिनट, तो मैं अभी अपना स्क्रीन शेयर कर लो, ठीक है। हाँ ठीक है, तो देखो ये एंटर कर देना इसमें, ये आ गया आपका राउटर। ठीक है, यहाँ पर आप कमांड चला सकते हो जो अभी आपका दिल का है। ठीक है, ये एडमिन अभी देखो डाउन पड़े हैं, सारे एडमिन डाउन पड़े हैं, राउटर अप है जो आप कह रहे थे। ठीक है, एडमिन डाउन सबका, आपको एडमिन अप करना होगा। ठीक है, और रही बात नाम चेंज करने की, तो ये तो शो हो रहा है ऊपर R1। ठीक है, अगर राउटर, या तो दो चीजें, या तो यहाँ चेंज कर दो। ठीक है, कॉन्फ़िगर टर्मिनल, होस्ट नेम इसका चेंज करना है, क्या रखना है मुझे, दिल्ली रखना है। ठीक है, दिल्ली रख दिया। ठीक है, राउटर में चेंज हो गया। ठीक है, राउटर के ही कॉन्फ़िगरेशन में चेंज हो गया, ये देखो चेंज हो गया ना। ठीक है, लेकिन यहाँ चेंज नहीं हुआ, यहाँ पे जो फिगर में, टोपोलॉजी में। ठीक है, टोपोलॉजी में कैसे चेंज करना है, ये यहाँ पे देखो होस्ट नेम, मैं यहाँ पे दिल्ली क्लिक कर देना इस पे, देखो R1 है ना, और जहाँ पे ये नाम लिखा हुआ R1 है, फिर R2, यहाँ पे क्लिक कर देना। ये क्लिक करते ही एक पॉपअप आ जाएगा, तो इस पे क्या करना, दिल्ली डाल देना, जो भी आपका दिल कहे। एंटर करोगे तो ये बोलेगा सॉरी, इट्स नॉट पॉसिबल, द नेम ऑफ डायनेमिक्स नोट दैट इज ऑलरेडी पावर्ड ऑन। तो इसका क्या मतलब है कि पावर ऑन जब ये हो जाएगा, उसके बाद आप यहाँ चेंज नहीं कर सकते टोपोलॉजी में। इंटरनल भले ही चेंज कर दो, यहाँ मैंने दिल्ली डाल दिया, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप टोपोलॉजी में यहाँ शो नहीं करो, यहाँ चेंज नहीं कर सकते। तो क्या करना पड़ेगा, इसको ऑफ कर दो। ये ऑफ कर दिया मैंने, अब चेंज हो जाएगा दिल्ली, हो गया ना चेंज। ठीक है, ऐसे ही यहाँ भी चेंज करना है, तो इसको ऑफ कर दो। ऑफ कर दिया, R2 पे क्लिक किया, क्या रखना है मुझे, मुंबई, मुंबई रख दिया। अब दोनों को ऑन कर लो, स्टार्ट, स्टार्ट। अब जैसे ही आपने ऑफ किया ना, तो वो कंसोल चला गया। ठीक है, अब दोबारा कंसोल लेना, फिर ये आ गया, कंसोल आ गया। इसको iOS सॉफ्टवेयर 7200। ठीक है, हो गया। यहाँ तो फिर आपको मैं कमांड, बेसिक कमांड है तो मैंने बता रखी है कुछ पहले, तो उसी हिसाब से करना है। बाकी स्ट्रेटेजी जब स्टार्ट करेंगे उसकी तो मैंने कमांड बताई है, तो इम्प्लीमेंट करना। ठीक है, तो सुमानता एक बार अपना देखो, सर मुझे लग रहा है मेरा जो इंस्टॉलेशन गलत हुआ था थोड़ा, मैं उसको अनइंस्टॉल करके फिर से इंस्टॉल कर रहा हूँ। बिल्कुल सही, और उसके बाद में ये iOS इमेज डाल के देखूँ, अगर नहीं हुआ तो बता। बिल्कुल बिल्कुल यही करना आप। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है दोस्त, एक मिनट रुकना। ठीक है जी। तो अब ऐसे लैब करना। ठीक है,
और फिर सेव भी कर सकते हो। ठीक है, फाइल पे जाना, सेव कर देना, सेव एज, जहाँ भी आपका दिल का प्रोजेक्ट। ट्राई करना वो डी ड्राइव में सेव करते हैं ना यार, उसी में ऑटोमेटिक सेव होगा ये, ठीक है, वरना सी की वो फुल होती जाएगी आपकी मेमोरी, और सी की मेमोरी फुल होती है, फिर यहाँ फिर आप लैब क्रिएट नहीं कर पाओगे, राउटर भी नहीं ला पाओगे, राउटर ऑन नहीं कर पाओगे अगर वो फुल हो गई तो। ठीक है, ट्राई करना वो आपकी लोकल डिस्क सी थोड़ा एम्प्टी रहे, यहाँ रेड दे दिया उसने सिंपल। ठीक है, नाइन्टी परसेंट फुल हो चुकी है मेरे को, मैं इसको कर दूंगा कल। तो चलो ठीक है, ये तो हो गया, तो कल का मैं थोड़ा ब्रीफ कर देता हूँ हल्का सा। और वो एक लैब रजिस्टर करनी पड़ती है ना, वो मैं आपको बता दूंगा, उसका एक लिंक है यार, वो लिंक दे दूंगा मैं आपको, वो लिंक मुझे ढूंढना पड़ेगा अभी, वो link मुझे अभी सर्च आउट करना पड़ेगा, वो लिंक क्या था उसका यूआरएल, मुझे भी याद नहीं है उसका यूआरएल, पहले सेव था लेकिन अभी मेरे से सब कुछ डिलीट हो गया था सिस्टम में से। तो वैभव मेरे को ये बताओ सबसे पहले, कल जो पैकेट फ्लो बताया था मैंने, उसमें क्या समझ में आया क्या नहीं आया है बताओ पहले। वैभव, वैभव बताओ। हेलो। हाँ बताओ, क्या समझ में आया क्या नहीं आया, दोनों चीज बताओ। मैं आपको बताऊं, कल थोड़ी सी इंटरनेट की स्पीड का इशू था, तो मेरे समझ में लगभग ना के बराबर ही आया है। कुछ भी नहीं आया तुम्हें? और मैं वीडियो भी नहीं देख पाया, आज दिन में टाइम नहीं मिला थोड़ा। ऐसा मत करो यार, आज देख लेना, ठीक है, आज देख हाँ, लेना। आज मैं इसलिए मैंने आपसे बोला था कि एक बार रिपीट कर देना। ठीक है दोस्त, मैं रिपीट कर देता हूँ, मैं तो तुम्हें 50 बार रिपीट कर दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तुम मुझे बताओगे, ठीक है, मैं ये चाहता हूँ। हाँ बिल्कुल। ठीक है, तो मुझे बताओगे, तो ये देखो भाई मैंने क्या बताया था तुमको, क्या होगा इसमें, पेन भी किसके है मेरा, यहाँ पे क्या था, स्विच था, यहाँ पे क्या था, एक पोस्ट मशीन है, ठीक है, और इस पॉपअप को मैं नीचे लेके आता हूँ, ये परेशान कर रहा होगा आपको, और यहाँ भी एक राउटर है, R2 है, ये R1 है, ठीक है, ये एक स्विच है, ये H2 है, 20.1.1 है इसके IP के 10.1.1 /24/24, इतना क्लियर है? हाँ क्लियर है। ठीक है जी, CMD, यहाँ क्या कमांड होती है, पीछे में कमांड होती है, किसकी कमांड है, मैक की? नीचे कर दो, हाथ नीचे कर। मिल गया? हाँ मिल गया ना, गेट बैक करके।
ये देखना भाई, ये देखो, ये H1 मशीन है, कोई कंप्यूटर है, पीसी है, और ये क्या, कोई राउटर है, ठीक है, और बीच में क्या है, स्विच है आपका, ठीक है। राउटर से भी कनेक्ट कर सकते थे इसको, कंप्यूटर को, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लैन केबल आती है, इसे डायरेक्ट कनेक्ट हो जाती है। स्विच से मैंने क्यों किया था पहले, तो ये देख लो, क्योंकि मेरे पास मल्टीपल ऑप्शन हो जाते हैं, स्विच में पोर्ट आपके ज़्यादा होते हैं एक तो, ठीक है, नंबर ऑफ पोर्ट काफ़ी ज़्यादा होंगे, और फिर राउटर में यार इतने सारे पोर्ट तो आप लेके नहीं आ सकते, थोड़ा कॉस्टली पड़ेगा यार स्विच से, ठीक है। तो इसी वजह से स्विच ले लेते हैं, बीच में और कुछ रीजन नहीं है, ठीक है। कई सारे कई बार होस्ट हो सकते हैं, कंप्यूटर हो सकते हैं, तो इतना तो क्लियर होना चाहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अभी देखना, ये होस्ट 1 है, इसको कोई भी डेटा भेजना है यार, ठीक है, इसको क्या भेजना, कोई भी डेटा भेजना, कोई भी कुछ भी फाइल, ऐसा हो सकता है ना कि क्या पता H2 है जो, ये आपका FTP सर्वर हो, ठीक है। यहाँ पर आप क्या पता हो, कोई आप ऑफिस में होता है ना कि कई बार कॉमन फोल्डर होते हैं, ठीक है, वो कोई एक IP एक्सेस करते हैं, ठीक है, IP डालते हैं, उसके अंदर कॉमन फोल्डर होते हैं, वहाँ पर अपना डेटा शेयर करते हैं डेली बेस पे, या फिर कोई FTP सर्वर हो सकता है, ठीक है, वहाँ पे आप डेली बेस पे राउटर्स की क्या बैकअप कॉन्फ़िगरेशन एक सर्टेन टाइम ऑफ इंटरवल के बाद सेव होती रहती है, ठीक है, लाइक 3-3 घंटे बाद, आप जैसा भी अब उनका जो भी आपका डिजाइन कहता हूँ, ठीक है, 3 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे, कुछ कई सारे सर्वर हो सकते हैं, ठीक है, या फिर कोई क्या पता है होस्ट हो, कोई मशीन हो, प्रिंटर हो, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, डिवाइस हो, यूजर हो। अब H1 को कम्युनिकेट करना है H2 के साथ, H1 को कम्युनिकेट करना है H2 के साथ, ठीक है। अब H1 सपोज करो मैं पिंग कर रहा हूँ ऐसे, ठीक है, 10.1.1.10 नहीं, कौन सा 20 है, .2 को पिंग कर रहा हूँ भाई, ठीक है, इसको पिंग कर रहा हूँ भाई। पिंग क्यों यूज किया जाता है, टू वेरीफाई द कनेक्टिविटी बिटवीन डिवाइसेस, ठीक है, मैं कनेक्टिविटी चेक कर रहा हूँ H1 से H2 के साथ बीच में कनेक्टिविटी है या नहीं, सबसे पहले आप कनेक्टिविटी ही चेक करते हो, ठीक है, और जितने भी मैसेज आएंगे ना इसी फॉर्मेट में जाएंगे। ये पिंग भाई क्या यूज करता है, अभी एक ICMP प्रोटोकॉल यूज करता है। पिंग क्या यूज करता है, ICMP प्रोटोकॉल। अब ICMP प्रोटोकॉल कौन सी लेयर पे वर्क करता है, लेयर 3 पे। इसका क्या मतलब है, इसके जितने भी मैसेजेस होंगे ना, इसके जितने भी मैसेज होंगे वो कौन सी लेयर पे जनरेट होंगे, लेयर 3 पे। मैसेज कौन से भाई, एक तो रिक्वेस्ट आएगा, एक रिप्लाई आएगा, दो ही मैसेज होंगे इसमें, तो तीसरा तो होगा नहीं, या तो रिक्वेस्ट करेगा, रिप्लाई भेजेगा, कुछ और तो करेगा नहीं, ठीक है। तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए अभी तक, ठीक है। और मैंने आपको बता रखा है OSI में पहले ही L3 और L2 लेयर पे ध्यान रख लेना, यहाँ एक IP प्रोटोकॉल वर्क करता है, ये क्या करता है, हेडर अटैच करता है, कौन सा, IP, ठीक है। एक यहाँ पे L2 पे कौन करता है, ARPA प्रोटोकॉल वर्क करता है, ये क्या करता है भाई, ईथरनेट हेडर अटैच करता है, ठीक है, उसमें मैक एड्रेस वगैरह अटैच करता है ईथरनेट हेडर में, एक IP हेडर अटैच करता है, ईथरनेट हेडर, ठीक है, मैक एड्रेस वगैरह लगाता है ईथरनेट हेडर में, डिटेल में देखेंगे मैटर को, चिंता मत करो तुम, ठीक है। अभी 3-4 चीज याद रखना, बहुत सारी फील्ड होती है इसमें। तो यहाँ देखो, अब H1 क्या कर रहा है दोस्तों, पिंग कर रहा है, H1 क्या कर रहा है, पिंग कर रहा है, किसको, चलो नीचे करता हूँ, डायग्राम तो याद होगा ना, पिक्चर माइंड में, ठीक है, डायग्राम तो बड़ा सिंपल है, इसको याद रख लेना। मैं नीचे लिख देता हूँ यहाँ पे थोड़ा साफ साफ, H1 पिंग कर रहा है किसको, 20.1.1 को, H1 क्या है, 10.1.1, डायग्राम कुछ ऐसा था, स्विच, राउटर, राउटर 2 और होस्ट 2, ठीक है जी। तो ये देखना भाई, H1 जब पिंग करेगा किसको, 20.1.1 को, ICMP प्रोटोकॉल वर्क पिक्चर में आएगा, तो ICMP अपने मैसेज जनरेट करेगा भाई, किसका, ई को रिक्वेस्ट का, एक रिक्वेस्ट जाएगी, इसने मैसेज कर दिया जनरेट, भाई रिक्वेस्ट मैसेज बना दिया, किसने, ICMP ने, ये बना दिया, ये किसको दे देगा, IP प्रोटोकॉल को, जो भी जाना लेयर 3 पे तो IP प्रोटोकॉल के बाद जाएगा ही जाएगा, ध्यान रख लेना, ठीक है। ये किसने दिया है, IP प्रोटोकॉल, IP प्रोटोकॉल को दे दिया, ठीक है। IP प्रोटोकॉल भी लेयर 3 का ही पार्ट है। IP प्रोटोकॉल क्या करता है, सोर्स IP,
10.1.1 जाना कहाँ है, 20 पे जाना है, ठीक है। और क्या बोलेगा, आईपी प्रोटोकॉल अपने पास ये इंफॉर्मेशन भी रखेगा कि ये मैसेज आया कहाँ से, जो ये ऊपर वाला मैसेज है ये आया कहाँ से भाई। एक काम करो, इसको ऐसे समझो, H1 ने क्या किया, वो पिंग किया, ठीक है। पिंग ने करता ही उसने क्या किया, ICMP ने क्या किया, ई को रिक्वेस्ट मैसेज बना दिया, ठीक है। तो तुम्हें आसानी रहेगी तो इस तरह बनाता हूँ, ठीक है। ई को मैसेज बना दिया, ये किसको हैंड ओवर होगा, आईपी प्रोटोकॉल को, ठीक है। आईपी प्रोटोकॉल के पास क्या है, ई को मैसेज आ गया, ई को मैसेज आ गया, ठीक है। उसमें क्या करेगा, अपना आईपी हेडर अटैच करेगा, आईपी हेडर ये लो, ठीक है। अब क्या होगा, ये देखो, ये तो मैसेज था ई को, आईपी हेडर में क्या होगा, सोर्स आईपी क्या है 10.1.1, ठीक है। डेस्टिनेशन क्या है 20, ठीक है। अब जो इको मैसेज है भाई आया कहाँ से, ये इसका होता है नंबर, ठीक है, प्रोटोकॉल नंबर होते हैं। आईसीएमपी ने दिया है तो आईसीएमपी का होता है 1, ये फिक्स है, ये कुछ वैल्यू होती है फिक्स होती है, ठीक है। टीसीपी जैसे यूडीपी का 17 होता है, टीसीपी का 6 होता है, ठीक है। ये आपके प्रोटोकॉल नंबर होते हैं, ये फिक्स होते हैं भाई। डेटा आया कहाँ से, कौन से प्रोटोकॉल से है, और साथ में क्या होगा भाई, कई सारी चीजें लगेंगी, टीटीएल भी लगेगी एक 255 बाई डिफॉल्ट। इसको आईओएस में टीटीएल वैल्यू कितनी लगती है 255, ये बताया था मैंने। लिनक्स में कितनी लगती है 64, और जबकि विंडो होते हैं उनमें कितनी लगती है 128, ठीक है। इसका क्या मतलब है, जैसे कोई पैकेट है भाई यहाँ से निकला और भाई जा रहा उसे मिला ही नहीं कुछ, ठीक है, डेस्टिनेशन मिली नहीं, 255 राउटर पहुंच गया तो यहाँ आगे वो ड्रॉप हो जाएगा, इससे आगे जाएगा ही नहीं, ठीक है भाई। 255 तो बहुत है ना, जो 255 राउटर पे भी ना पहुंचे वो अपनी डेस्टिनेशन में तो पहुंच नहीं सकता, ठीक है। 255 पे भी ना पहुंचे तो नहीं पहुंचेगा, 255 तो बहुत राउटर है, ठीक है। और जनरली 255 से तो पहले पहुंच ही जाता है। अगर ऐसा ये एक वैल्यू ना रखते तो क्या होता, पैकेट पता नहीं चलता ही रहता, ऐसा हो सकता था लूप भी बन सकता, ठीक है, ऐसा हो सकता था कि लूप भी बन सकता था, ठीक है। चलो ठीक है, यहाँ तो एक मैंने अभी तुम्हें क्या पता टोपोलॉजी इस तरह की होती, इस तरह की हो सकती थी ना, पैकेट यहाँ घूम घूम के जैसे टीटीएल वैल्यू 0 होगी वहीं खत्म हो जाएगा, एक टाइम पे वो पैकेट ड्रॉप हो जाएगा, वरना यही घूमता रहेगा वो, ठीक है। तो लूप अवॉइडेंस का भी वर्क करता है। तो ये देखो, चलो ये क्या लग गया, ये क्या बन गया, एक पैकेट बन गया यार, क्या बन गया, पैकेट बन गया, ठीक है। ये आईपी हेडर अटैच कर दे, इसको क्या बोलते हैं, पैकेट बोलते हैं, ठीक है। अभी आईपी प्रोटोकॉल है किसको हैंड ओवर करता है, L2 को। L2 पे कौन है, डेटा लिंक लेयर, अरपा प्रोटोकॉल हैंड ओवर कर दिया। अरपा क्या करेगी, जो ऊपर से पैकेट आ रहा ना, ये पैकेट आ गया, ठीक है, इतना बड़ा नहीं लिख रहा मैं इसको, पैकेट लिख रहा हूँ, इसमें क्या अटैच कर देगी, सोर्स मैक। सोर्स मैक क्या हुई, डायग्राम क्या था, स्विच, ऊपर R1 था, इतना ही था ना, ये R1, ये स्विच और ये होस्ट, इतना डायग्राम था ना, ठीक है। सोर्स का मैक क्या है, H1 का जो इंटरफेस है उसका मैक है, कम है डायग्राम, ये देखो, ये सोर्स मैक क्या होगा भाई, ये वाला मैक, ये सेंटर पे यहीं से तो निकल रहा है, ये सोर्स ही तो है, सोर्स मैक ये होगा। डेस्टिनेशन मैक क्या है, डेस्टिनेशन मैक देखो, सपोज करो 1A मान लिया मैंने, डेस्टिनेशन मैक का मतलब क्या है, जहां आपको पहुंचना है 20.1 की उसकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है उसके पास,
ठीक है, डायग्राम ये था ना, R1 था, स्विच था, H था, ठीक है, R2 था, स्विच था और H2 था, ठीक है। अब ये 20 था भाई, इसकी कुछ इन्फॉर्मेशन है इसके पास? अभी है ही नहीं, अभी बाय डिफॉल्ट होगी नहीं जब फर्स्ट टाइम करोगे। इसकी जो मैक टेबल होगी ना, ये मैक एड्रेस उठाता कहाँ से भाई? मैक टेबल से उठाता है। अभी मैक में क्या है, H1 यहाँ पे कोई IP है 10.1.1, तो उसका मैक क्या है? 1 है। जिस इंटरफेस पे कॉन्फ़िगर्ड है उस इंटरफेस का मैक क्या है? 1A, ठीक है। अब इसको जाना है दूसरे वाले नेटवर्क में। दूसरे वाले नेटवर्क में जाना तो अब बताना पड़े, तो ये जाएगा डिफॉल्ट गेटवे के थ्रू, ठीक है। अगर दूसरे वाले नेटवर्क में जाना है तो किसके थ्रू जाएगा? डिफॉल्ट गेटवे के थ्रू, ठीक है। डिफॉल्ट गेटवे कॉन्फ़िगर नहीं करोगे तो कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा, ठीक है। डिफॉल्ट गेटवे कॉन्फ़िगर नहीं करोगे तो दूसरे वाले नेटवर्क में पैकेट नहीं जाएंगे आपके, ये बात ध्यान रख लेना, ठीक है। तो अभी देखो, इसको क्या करना है, दूसरे वाले नेटवर्क में जाना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो मैक आएगा ना, वो किसका आएगा? जो डेस्टिनेशन मैक आएगा वो जाएगा डिफॉल्ट गेटवे का मैक आएगा, डिफॉल्ट गेटवे का मैक आएगा, ठीक है। इसके पास अभी डिफॉल्ट गेटवे का मैक है? अभी तो नहीं है यार, ठीक है, अभी तो नहीं है मैक, ऐसे नहीं मिल जाता, ठीक है, अभी तो नहीं है मैक। तो ये क्या करेगा, इसको होल्ड पे डालो यार, जो प्रोसेस है ना इसको होल्ड पे डाल दो, ठीक है। जब मैक ही नहीं है तो कहाँ जाएगा ये? डेस्टिनेशन मैक ही नहीं है, तो एक काम करो, आर प्रोटोकॉल को पिक्चर में लेके आओ, ठीक है। ये क्या करेगा, आर को रिस्पॉन्सिबिलिटीज देगा कि भाई एक काम करो यार, अभी मैंने प्रोसेस अपना होल्ड पे डाल दिया है, मेरे पास डेस्टिनेशन मैक नहीं है डिफॉल्ट गेटवे का, क्यों? क्योंकि मुझे दूसरे वाले नेटवर्क में रीच करना है, ठीक है, और मुझे आपकी हेल्प की जरूरत है, आर्प की, ठीक है। तो आप एक काम कीजिए, आप मुझे मैक ला के दीजिए डिफॉल्ट गेटवे का, और मुझे पता है डिफॉल्ट गेटवे क्या है, क्योंकि डिफॉल्ट गेटवे एडमिन ने कॉन्फ़िगर कर रखा है ऑलरेडी, ठीक है, होस्ट पर। तो होस्ट उसे बता देगा डिफॉल्ट गेटवे क्या है। सपोज करो यहाँ पे कोई IP है 10.1.100, ठीक है। तो इसको बता देगा भाई डिफॉल्ट गेटवे की IP है, आप इसका मैक लेके आओ, जिस इंटरफेस पे ये IP कॉन्फ़िगर्ड है, इसका मुझे मैक चाहिए। आर्प क्या करेगा, आर्प कौन सी लेयर पे वर्क करता है? L2 पे वर्क करता है, मैंने एक वीडियो दे रखी थी, शेयर देख लेना एक बार उसको, ठीक है। आर्प वाली L2 पे वर्क करता है, लेयर 2 पे, इसके जितने भी मैसेज होंगे वो लेयर 2 पे ही जनरेट होंगे। तो ये क्या करेगा, L2 पे अपना एक रिक्वेस्ट मैसेज जनरेट करेगा। यार ये जो डिफॉल्ट गेटवे होगा, हाँ वो तो दोनों में डिफॉल्ट गेटवे कॉन्फ़िगर होगा, H1 और H2, बिल्कुल बिल्कुल, दोनों में होगा। है ना? तो ये जो अपनी इंफॉर्मेशन देगा वो किसको देगा? वो H1 देगा R1 को और H2 देगा R2 को, मतलब इमीडिएट कनेक्टेड राउटर्स को देगा। बिल्कुल बिल्कुल वही होंगे इसके गेट में तो। ओके तो है ना बहन। ठीक। ठीक है, तो अब उसके पास गेट मैक तो है नहीं गेटवे का, तो गेटवे का मैक चाहिए, निकलेगा तो वहीं से वो, ठीक है। पड़ोसी के गेट से तो निकलेगा नहीं, अपने गेट से निकलेगा, अपने घर के गेट से, ठीक है। तो L2 ने, ये आर्प ने क्या किया, आर्प कौन सी लेयर का प्रोटोकॉल है? L2 लेयर 2 का, ठीक है। इसे मैं रिक्वेस्ट मैसेज दिया, और जितने भी मैसेज आते हैं लेयर 2 पे वो किसके पास, किसके थ्रू होके जाएंगे? अर्पा के थ्रू होके जाएंगे, ध्यान रख लेना, ठीक है। ये किसको हैंडल कर देगा? दोबारा अर्पा को ही कर देगा ये तो, ठीक है। अर्पा दोबारा क्या करेगा, सोर्स मैक तो 10.1 का लग जाएगा वाने, अब की बार ये क्या करेगा, सबको भेज देगा FFFF, ठीक है। आर्प का जो आर्प मैसेज सबको जाता है वो, ठीक है, सबको ब्रॉडकास्ट कर देगा, और ये लैन कार्ड पे जाएगा 01 की फॉर्म में, किसके पास पहुंचेगा? R1 के पास पहुंचाएगा, ठीक है। H1 से कहाँ पहुंचाई? R1 के पास पहुंचा, क्या पहुंचा? एक रिक्वेस्ट पहुंची, किसकी? आर्प की, ठीक है। अब जैसे ही H1 R1, अच्छा ठीक है, अब R1 के पास पहुंचा, R1 ने क्या किया कि दिखेगा भाई ये अपना जो अर्प, ये अपना लेयर 2 रिसीव होगा सबसे पहले तो इसको, ठीक है। लेयर 2 में देखेगा कि डेस्टिनेशन क्या है इसकी, FFF सबके लिए, ठीक है, तो एक्सेप्ट करो, ठीक है। उसमें देखेगा कि आया कहाँ से, सोर्स मैक कौन है? 1A, तो तुरंत क्या करेगा, 1A अपनी आर्प जो टेबल है ना उसमें अपडेट कर देगा 1A कोई मैक है और उसकी IP क्या है 10.1, ठीक है। अपनी आर्प टेबल में एंट्री कर देगा, अपडेट कर देगा खुद को, ठीक है। बाद में देखेगा कि यार कोई, ठीक है, ये हटा दिया, L2 बार हटा दिया, फिर देखेगा कि ये एक मैसेज आया रिक्वेस्ट का, ठीक है, मैसेज आया रिक्वेस्ट का, मैसेज क्या है? रिक्वेस्ट का है, आर्प का रिक्वेस्ट आया है, और इसका रिप्लाई देगा फिर,
तो भैया रिप्लाई तो देना है, रिक्वेस्ट आई तो रिप्लाई देगा, रिप्लाई में क्या करेगा अपना मैक लगा के भेज देगा। ठीक है, अब H1 को मैक मिल गया यार, ठीक है, आर रिप्लाई मिल गया ना इसको, आर रिप्लाई मिल गया H1 को। अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अब तो अपडेट हो गया डिफॉल्ट गेटवे का मैक। सपोज करो डिफॉल्ट गेटवे का मैक क्या है 1G 1.100 की जो IP थी। ठीक है, इतने में पैकेट ड्रॉप हो जाता है, इतने में जो मैसेज गया था ना, वो रिक्वेस्ट गई थी पिंग की, रिक्वेस्ट गई थी, वो ड्रॉप हो जाता है। ठीक है, अभी क्या होगा, अब तो मैक यहाँ भी आ गया, मैक केवल सपोज करो 1A है इसका, 10.1 उस पर IP है, और ऊपर का क्या है 1G है डिफॉल्ट गेटवे का, IP क्या है 10.100। ये क्या उसकी आर्क टेबल होगी। ठीक है, अभी ये क्या करेगा, दोबारा एक पिंग का दोबारा मैसेज जाएगा, वो इको मैसेज, इको रिक्वेस्ट। ठीक है, तो दोबारा वही इको रिक्वेस्ट कहाँ जाएगी आपकी, IP प्रोटोकॉल पे 10.1 डेस्टिनेशन 20.1। ठीक है, प्रोटोकॉल नंबर क्या लगेगा 1, डिटेल वैल्यू 255। ठीक है, ये किसको हैंड ओवर हो जाएगी, अर्पा को। अर्पा क्या करेगी 10.1 का 1A लगा दिया। ठीक है, मैक अब 1G डिफॉल्ट गेटवे का लगेगा, मैक लग गया। ठीक है, बाकी क्यों लगेंगे वो देख लेना, वो मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, इतना लग गया, ये लैन कार्ड पे प्लेस हो गए 01 की फॉर्म में निकल जाएगा भैया किसके पास, R1 के पास। ठीक है, अब R1 देखेगा, क्या दिखेगा कि सबसे पहले क्या देखेगा, ये अपना फ्रेम रिसीव होगा भाई इसको L2 पे। ठीक है, फ्रेम रिसीव होगा, फ्रेम ओपन करेगा सबसे पहले तो। ठीक है, 01 से फ्रेम में चेंज होगा, और फ्रेम में देखेगा कि डेस्टिनेशन क्या है 1G। ओके यार 1G तो मेरा ही है, कोई दिक्कत नहीं है, करो इसको। ठीक है, करना क्या है फिर आगे देखेगा कि चलो L2 ओपन हो गया, ठीक है L3 में चलते हैं। L3 में क्या है, ऐसी तो लेयर फॉलो होती है। ठीक है, जब तक वो मैसेज जहां जनरेट हुआ है वहां तक रीच करना है उसको। ठीक है, तो देखना वो क्या देखेगा कि डेस्टिनेशन क्या है यार, 20.1 है डेस्टिनेशन। ये 20.1 तो मैं तो नहीं हूँ यार। ठीक है, 20.1 ये नहीं है, तो एक काम करो यार, नहीं है तो क्या देखेगा, टीटेल वैल्यू चेक करता है वैसे तो। ठीक है, एक स्टेप और होता है, ये देखेगा टीटेल वैल्यू कितनी है इसकी। ये देखेगा टीटेल वैल्यू 1 से ज्यादा है, 1 से ज्यादा है, इन केस टीटेल वैल्यू 1 से ज्यादा है तो देखेगा अपनी राउटिंग टेबल में लुकअप करेगा, राउटिंग टेबल में लुकअप करेगा कि भाई 20.1 तक रीच करने का मेरे पास कोई पाथ है या नहीं है। ठीक है, अगर टीटेल वैल्यू 1 से कम हो ना तो ये मना कर देगा, वहीं ना तो लुकअप करेगा, ना तो अपनी राउटिंग टेबल में चेक करेगा, ना ही उसको एक्सेप्ट करेगा, ये रिजेक्ट हो जाएगा, फिर आपके पैकेट आगे बढ़ेगा ही नहीं। ठीक है, यहीं आके ड्रॉप हो जाएगा। तो टीटेल वैल्यू 1 से ज़्यादा होनी चाहिए, ध्यान रख लेना। ठीक है, या तो 255 कोई दिक्कत नहीं है, ये अभी आपको BGP में काम आएगा। ठीक है, टीटेल वैल्यू 1 से, जब BGP पढ़ोगे ना तो ज़्यादा क्लियर होगा टीटेल वैल्यू, वो आपको समझ में आ जाएगा। अभी तो 255 है, तो ये क्या करेगा अपना, ये देखा टीटेल वैल्यू कितनी है 1 से ज्यादा है, तो अपना राउटिंग टेबल लुकअप करो यार, राउटिंग टेबल लुकअप करो क्या 20.1 के लिए मेरे पास पाथ अवेलेबल है। अब मैंने कॉन्फ़िगरेशन तो की नहीं है। ठीक है, मैंने कॉन्फ़िगरेशन तो नहीं है क्योंकि इसकी राउटिंग टेबल में क्या होगा, अभी इसके राउटिंग टेबल में सिर्फ डायरेक्टली कनेक्टेड नेबर की इन्फॉर्मेशन होगी। डायरेक्टली कनेक्टेड कौन से, एक तो ये वाला नेटवर्क है, सपोज करो यहाँ पे 12 नेटवर्क चल रहा है। ठीक है, सपोज करो यहाँ पे 12 चल रहा है, और यहाँ पे क्या चल रहा है 10 वाला नेटवर्क चल रहा है, तो इसकी डायरेक्टली कनेक्टेड की नेबर की इन्फॉर्मेशन होगी कहाँ, राउटिंग टेबल में। राउटिंग टेबल में बाय डिफॉल्ट राउटर की डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क की ही डिटेल होती है, किसकी इन्फॉर्मेशन होती है, डायरेक्टली कनेक्टेड। ठीक है, तो डायरेक्टली कनेक्टेड कौन कौन से, एक तो 12 है, एक 10 है, ये देखेगा एक में 12 का नेटवर्क पड़ा है, 10 का नेटवर्क पड़ा है, 20 का तो है नहीं। तो ये क्या करेगा, R1 इसको रिप्लाई भेज देगा। R1 क्या भेजेगा, रिप्लाई कि भैया डेस्टिनेशन होस्ट नॉट रीचेबल, डेस्टिनेशन होस्ट नॉट रीचेबल। डेस्टिनेशन होस्ट यानी कि 20.1 है, जो 20.1 है वो रीचेबल नहीं है मेरे से। ठीक है, मेरे से रीचेबल नहीं है, रीचेबल नहीं तो रीचेबिलिटी करानी पड़ेगी। तो आपको क्या कराना, IP राउटिंग करानी है। आपको क्या कराना है, आपको IP राउटिंग करानी है। IP राउटिंग यही है कि जो ये R1 है ना, इसकी राउटिंग टेबल में ये नेटवर्क को इंजेक्ट करना है, राउट को इंजेक्ट करना है। ये कहाँ पे, इसकी राउटिंग टेबल में,
कौन से नेटवर्क को, 20 वाले को, ठीक है, 20 वाले को। जैसे मैंने आपको बताया था ना, जैसे क्या होता है, जब आपसे गली में कोई रास्ता पूछने आता ना, कोई गली मोहल्ले में कहीं भी आपसे कोई पूछता है भाई राम कहाँ है, ठीक है, आप 2 ही जवाब देते हो, तो मुझे नहीं पता है, फिर उसका घर बता देते हो। अब ऐसे ही जो H1 से यहाँ पे पैकेट आया था, पिंग रास्ता पूछ रहा था किसका, 20 का, ठीक है, 20.1.1 का, R1 के पास आया, R1 ने कहाँ देखा, अपने राउटिंग टेबल में देखा, और राउटिंग टेबल में नहीं मिला, तो क्या मना कर दिया, भैया मेरे को नहीं पता, डेस्टिनेशन होस्ट नॉट रीचेबल, मैं आगे नहीं बता सकता, ठीक है, किसी और से पूछना तो पूछ ले, मेरे से मत पूछ, मेरी ओर से जवाब दे दिया, उसने जवाब दे दिया, जैसे आप जवाब देते हो मुझे नहीं पता, आप आगे से पूछ लो, इसने बता दिया कि मुझे नहीं पता, ठीक है। अभी फिर अब जैसे जैसे बड़े होते जाते हो आपको पता लग जाता है कि भाई इस गली मोहल्ले में कौन कौन रहता है, ठीक है, ऑटोमेटिक। अब यार राउटर में तो ऑटोमेटिक पता नहीं लगेगा, यहाँ तो एडमिन को ही सारा वर्क करना पड़ेगा। तो यहाँ पे एडमिन जाएगा R1 के पास और राउट इंजेक्ट करेगा, इस R1 को बताएगा भैया 20 रोट नेटवर्क है तेरे एरिया में, ठीक है, तेरे नेटवर्क में 20 वाला नेटवर्क पड़ा है और मैं तुझे बताता हूँ, ठीक है। तो उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, IP राउटिंग बोलते हैं, ठीक है। तो IP राउटिंग के मैंने 2 तरीके बताए थे आपको, IP राउटिंग के 2 तरीके बताए थे मैंने आपको, एक तो स्टैटिक, एक बताया था मैंने आपको डायनेमिक, ठीक है, स्टैटिक डायनेमिक, ठीक है। स्टैटिक में हम कैसे कर सकते हैं, 2 तरीके से कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं इसकी, यूजिंग एग्जिट इंटरफेस और नेक्स्ट हॉप एड्रेस, ठीक है। ये 2 तरीके से, 2 टाइप में से, स्टैटिक की डायनेमिक हम बाद में देखेंगे, इसमें कुछ प्रोटोकॉल आ जाएंगे, RIP, EIGRP, OSPF, ठीक है, ISIS वगैरह, ठीक है। तो स्टैटिक में अभी आपको 2 तरीके से कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो, या तो एग्जिट इंटरफेस के थ्रू, नेक्स्ट हॉप एड्रेस, मैं बताता हूँ भैया ये क्या है, दोनों तरीके क्या है। स्टैटिक का मतलब क्या है भैया, आपको मैनुअली राउटर इंजेक्ट कराना है। स्टैटिक का मतलब क्या है, आपको मैनुअली R1 को बताना पड़ेगा कि भाई 20 नोट नेटवर्क के लिए तू कैसे बताएगा इसको रास्ता, अगर तेरे से कोई पूछे तो, ठीक है। अगर तेरे से कोई पूछता है तो तेरे मैं बताता हूँ तेरे को, भाई ऐसा ही होता है ना, कई बार चीजें आपको खुद से खुद पता लग जाती है, आप ह्यूमन बींग्स को कई चीजें अपना पता लगती है ऑटोमेटिक, ठीक है, और कई सारी चीज होती है जो आपको बताई जाती है जन्म से ही, ठीक है, आपके माइंड में फिट कर दी जाती है, फिर आप कोई उन्हें चेंज करना चाहे तो नहीं करता, ठीक है। तो ऐसे ही इधर है, R1 को बताओगे, एडमिन जाके बताएगा कि 20 नोट नेटवर्क क्या है, इसी प्रोसेस, इसी राउटिंग को बोलते हैं स्टैटिक राउटिंग, नाम से पता लग रहा है स्टैटिक, फिक्स है सब कुछ यार, राउटर को खुद अपना दिमाग नहीं लगाना, हम बताएंगे उसको, खुद फॉलो करेगा, ठीक है। जैसे अब मंदिर वगैरह हम जाते हो तो कोई नहीं बताता पूजा कैसे करनी है, वो सब बताता है पूजा कैसे करनी है, ठीक है। तो भाई ठीक है, इतना तो क्लियर हो जाना चाहिए। ये R1 था, ये स्विच था, ये H1 था, ये R2 था, ये स्विच था, ये H2 था। अभी क्या किया आपने, IP राउटिंग करा दी, ठीक है। तो विद यूजिंग नेक्स्ट हॉप एड्रेस, नेक्स्ट हॉप एड्रेस का क्या मतलब क्या है, अभी मैं देख रहा हूँ विद यूजिंग नेक्स्ट हॉप एड्रेस, नेक्स्ट हॉप एड्रेस से हम कॉन्फ़िगरेशन करेंगे स्टैटिक राउट की। ये कहाँ है, ठीक है, ये R1 है भाई, ये R2 है, ये R3 है, ये R4 है, ये R5 है, ठीक है। R1 का नेक्स्ट हॉप क्या है, R1 का नेक्स्ट हॉप है कौन सा, नेक्स्ट हॉप का मतलब है नेक्स्ट राउटर, भाई R1 का नेक्स्ट राउटर कौन सा है भाई, R2 है, इमीडिएट नेक्स्ट, ठीक है। R2 का कौन सा है, ये R3 है, R3 का कौन सा है, R4 है, R4 का कौन सा है, R5 है, ठीक है। अभी इतना ही समझना, ठीक है, ठीक है। अभी क्या हो, ऐसा भी तो हो सकता है R1, R2, R3, R4, ऐसा भी तो हो सकता है। अब इस केस में बताओ भाई R1 का नेक्स्ट हॉप क्या है, एक R2 है, एक R4 है, ठीक है। R4 का क्या है भाई, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, क्या पता पैकेट इधर जाना हो, क्या कहते इधर जाना हो, ठीक है। अगर पैकेट R2 पे जाना हो तो 2 तरीके से जा सकता है, तो R1 के थ्रू जाएगा, R3 के थ्रू जाएगा, तो 2 हो गए इसके, R1 R3। ऐसे ही R3 के कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे, एक R2 R4, ठीक है, डिपेंड करना पैकेट किधर जाना है, ठीक है।
तो ये नेक्स्ट राउटर है इसका, ठीक है। नेक्स्ट होप का मतलब है नेक्स्ट राउटर, और एड्रेस नाम रखते ही क्या हो जाएगा, वो आईपी एड्रेस, ठीक है। जैसे R1 का क्या है, R2 है, तो R2 पे यहाँ पे एक आईपी होगी यहाँ पे, तो वही क्या हो जाएगा R1 का नेक्स्ट होप एड्रेस। R2 के लिए या R3 नेक्स्ट होप है, यहाँ पे कोई आईपी होगी, वो R2 के लिए क्या हो जाएगा, नेक्स्ट होप एड्रेस, या R3 का नेक्स्ट होप एड्रेस यहाँ होगा, R4 का नेक्स्ट होप एड्रेस यहाँ होगा, ठीक है। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, वो तो पूछ लेना, ठीक है। चलो ठीक है फिर। अब देखो डायग्राम कुछ ऐसा था, R1 स्विच होस्ट 1, R2 स्विच होस्ट 1, ठीक है। अभी अपने आईपी राउटिंग करा दी, ठीक है। इसकी कमांड क्या होती है, आईपी R1 पे डालोगे आप, आईपी राउट, क्या आईपी राउट 20.1.1, ठीक है। और उसका सबनेट मास्क ये 0 आएगा, नेटवर्क आएगा पे /24, ठीक है। और यहाँ पे क्या आएगा, नेक्स्ट होप एड्रेस। नेक्स्ट होप एड्रेस क्या होगा, सपोज करो यहाँ पे 12.2 आईपी है, और यहाँ पे कितनी 12.1, तो 12.1.1.2, ठीक है। अब R1 पे अपने कॉन्फ़िगरेशन कर दी है, ठीक है। R1 पे क्या कर दिया हमने, कॉन्फ़िगरेशन कर दिया, मैं स्टेप्स बता रहा हूँ आपको, ठीक है। अभी देखो पैकेट कहाँ जाएगा भाई, अभी पैकेट के अंदर की चीजें अभी बताऊंगा, अभी समझ लो पैकेट जा रहा है सिर्फ, ठीक है। या फ्रेम में, पैकेट से फ्रेम बन रहा है, फ्रेम से पता नहीं बीच में इंटरनेट ब्रेक हो गया था शायद। आवाज क्लियर है ना मेरी? हाँ जी, क्लियर है। क्लियर। हाँ जी। ठीक है, स्क्रीन देखिए, ठीक है। तो देखो H1 से इंफॉर्मेशन जा रही थी वो पिंग वाली, ठीक है, R1 के पास पहुंची। अब R1 को तो मैंने बता दिया 20.1 तक। अब ये देखेगा अपनी राउटिंग टेबल में है या नहीं है, ये जैसे ही आप ये डालोगे ना, तो इसकी राउटिंग टेबल में, इसकी राउटिंग टेबल बना देता हूँ। चलो यहाँ पे एक तो 12 वाला नेटवर्क है, यहाँ पे 12 वाला नेटवर्क है, एक यहाँ पे 20 ये 10 वाला नेटवर्क है, ठीक है। तो 12.1.1.0 इंटरफेस कनेक्ट, ये नेटवर्क कनेक्टेड है, एक 10 वाला नेटवर्क कनेक्टेड है, और एक मैंने मैनुअली डाल दिया। वो कैसे आएगा, स्टैटिक से आएगा, एस नाम से। और कौन सा नेटवर्क डाला है, 20.1.0, ठीक है, /24। तो R1 के पास जाएगा, ये देखेगा डेस्टिनेशन खुद तो नहीं है, ठीक है। तो देखेगा कहाँ, देखेगा राउटिंग टेबल चेकअप करेगा, राउटिंग टेबल चेक करेगा, राउटिंग टेबल में देखेगा कि 20 वाला है या नहीं है, ठीक है या नहीं है। तो देखेगा भाई ये तो है भाई, ठीक है। और इसके आगे नेक्स्ट ऑफ एड्रेस भी डाला रहेगा जो आपने डाला है, ये कहेगा कि भैया इसको भेज दे 12.2, ठीक है, 12 वाले नेटवर्क को भेज दे, ठीक है, 12 वाले नेटवर्क को भेज दे, ठीक है। और देखो ये बात देखना, जब भी राउटर से पैकेट निकलता है ना, जब भी राउटर से पैकेट निकलेगा तो वो हमेशा क्या ढूंढता है भाई, एग्जिट इंटरफेस ढूंढता है, ये बात ध्यान रख लेना, ठीक है। उसे आईपी से कोई मतलब नहीं है कि भैया आईपी कौन सी मुझे बाहर निकलनी है, वो ढूंढता है हमेशा एग्जिट इंटरफेस, ठीक है। क्या ढूंढता है, एग्जिट इंटरफेस, ठीक है। क्या ढूंढता है, एग्जिट इंटरफेस, जब भी राउटर को पैकेट फॉरवर्ड करना हो, ठीक है। अभी देखो उसे एग्जिट इंटरफेस तो मिला नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 12.1.1 आपने ऐसे डिफाइन किया है, ठीक है। नेक्स्ट ऑफ एड्रेस कि भैया नेक्स्ट ऑफ एड्रेस बताया ना आपने, तो नेक्स्ट ऑफ एड्रेस बताओगे ना, तो राउटिंग टेबल ऐसे इंस्टॉल होगा कि 20 वाला नेटवर्क इंस्टॉल हो रहा है कहाँ से, 12.2 से। अब ये देखेगा 12.2 दोबारा लुकअप करेगा, 12.2 के लिए मैं कैसे जाऊँ, दोबारा राउटिंग टेबल लुकअप करेगा, देखो 12 का नेटवर्क पड़ा है, और ये कौन से वाले इंटरफेस पे एग्जिट होना है, E1/0, ठीक है, E1/0। यहाँ से पैकेट एग्जिट हो जाएगा, यहाँ से पैकेट क्या हो जाएगा, एग्जिट हो जाएगा, क्या उसे एग्जिट इंटरफेस तो मिल गया E1/0। अब इस प्रोसेस में क्या हुआ, राउटर को 2 बार लुकअप करना पड़ गया राउटिंग टेबल एग्जिट इंटरफेस फाइंड आउट करने के लिए। इसी को बोलते हैं रिकर्सिव लुकअप, इसी को बोला गया है रिकर्सिव लुकअप। यदि राउटर को पैकेट फॉरवर्ड करने के लिए मोर देन वन लुकअप करना पड़े, एक से ज्यादा बार राउटिंग टेबल लुकअप करनी पड़े, तो इसको हम क्या बोलते हैं, रिकर्सिव लुकअप, ठीक है, रिकर्सिव लुकअप। अभी मैं स्टैटिक राउट आपको बता रहा हूँ, और विद यूजिंग नेक्स्ट होप एड्रेस, ठीक है, विद यूजिंग नेक्स्ट होप एड्रेस। अगर यहाँ पे 20 वाला नेटवर्क सीधे एक हमें इंटरफेस मिल जाता तो रिकर्सिव लुकअप नहीं होता, क्योंकि एक बार में काम चल गया। यहाँ पे क्या मिला इसको भी, 12 आईपी मिली, और फिर उसने सर्च किया 12 वाला कहाँ एग्जिट होना है, E1/0 से, तब जाके निकला है। चलो ठीक है, इतनी बात आपकी समझ में आ गई।
R2 के पास पहुंचा भैया, ठीक है। अब R2 देखेगा, क्या देखेगा कि इसकी राउटिंग टेबल में 20 इसके दो, अब R2 की राउटिंग टेबल में तो क्या क्या हुआ यहाँ पे, नीचे बनाने को R1 H1 R2 H2, R2 की राउटिंग टेबल में कौन सा था, एक 12 वाला नेटवर्क यहाँ पे, एक 20 वाला चल रहा है। R2 की राउटिंग टेबल में 12 वाला नेटवर्क चल रहा है, तो 20 वाला चल रहा है, ठीक है। दो नेटवर्क है कनेक्टेड है, ये सपोज करो E1/1 है और ये सपोज कर लो E2/0 है, ठीक है। E2/0 से कनेक्टेड है, E1/1 से कनेक्टेड है, ठीक है। R2 के पास आया पैकेट R1 से, ठीक है, R1 से आया ना, ठीक है। R2 के पास पहुंच गया, अब R2 ने राउटिंग टेबल लुकअप होगी, 20 वाला है भाई, कौन से वाले इंटरफेस के पास है, E2/0, भेज देगा E2/0 पे, भेज देगा S2 के पास। कोई दिक्कत आई, S2 पे गया, यहाँ पे इसने क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया भाई, पैकेट देख लिया, पिंग वाला जो इको रिक्वेस्ट जा रही थी। अब क्या करेगा S2, रिप्लाई भी तो करेगा। तो भाई जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ कुछ, ठीक है, और दो बंदे आपस में बात कर रहे हैं, तो ऐसा होता है कि एक ही बंदा बोलता जाए और दूसरा बोले भी ना, दोनों बाय बाय कर दे, भाई ठीक ठाक, चल ठीक है, अब चलेगा, हमारी बात कम्युनिकेशन हो गया, ऐसा थोड़ी होता है, ठीक है। दूसरा भी कुछ रिप्लाई देता है ना, ठीक है, तो यहाँ पे पोस्ट 2 भी तो रिप्लाई करेगा कि भाई सक्सेसफुल कुछ हुआ है, नहीं हुआ, क्या हुआ है। जो रिक्वेस्ट जा रही थी, उसे इको रिक्वेस्ट बन रही थी पिंग की, कनेक्टिविटी वेरीफाई करने के लिए, तो रिप्लाई भी तो आएगा वहां से, ठीक है। रिप्लाई कैसे आएगा, कौन से रिप्लाई की बात कर रहा हूँ मैं, इस वाले रिप्लाई की बात कर रहा हूँ मैं, जैसे पिंग करूँ ना मैं 8.8 के, ये रिप्लाई आ रहा है यहाँ से, ये रिप्लाई भी तो आ रहा है, रिप्लाई कहाँ से आ रहा है, सर्वर से तो आ रहा है 8.8 से, ठीक है। मैंने इसको रिक्वेस्ट भेजी तो इसने रिप्लाई किया है मेरे को, अब इसके पास रिक्वेस्ट भेजी है S2 के पास, तो S2 रिप्लाई भी तो करेगा, ठीक है। S2 क्या करेगा, रिप्लाई करेगा भाई, R2 S2 और H1, ये जब रिप्लाई करेगा तो सोर्स क्या बन जाएगा भाई, S2, ये सोर्स बन जाएगा। डेस्टिनेशन क्या बन जाएगा, H1 की IP जो 10.1 थी, जो पहले रिक्वेस्ट करी थी, वो डेस्टिनेशन बन जाएगी। और यहाँ से कोई मैसेज बनेगा, जो भी हैंड ओवर वगैरह होगा, हम देखेंगे अभी क्या होगा डिटेल में, वो किसके पास पहुंचेगा, R2 के पास पहुंचेगा भाई, वो किसके पास पहुंचेगा, R2 के पास पहुंचेगा। किसको देना भाई, 10 वाले नेटवर्क को भेजना अभी, ठीक है, 10.1 को रिप्लाई करना है, ठीक है। अब R2 के पास पहुंचा, R2 क्या देखेगा, अपनी राउटिंग टेबल लुकअप करेगा, राउटिंग टेबल में है कोई 10 वाला नेटवर्क, है क्या, यहाँ तो नहीं है, पैकेट क्या हो जाएगा, ड्रॉप, ठीक है, पैकेट क्या हो जाएगा, ड्रॉप। तो आपको R2 पे भी क्या डालना पड़ेगा, इस 10.1 की इंफॉर्मेशन यहाँ बतानी पड़ेगी आपको, जैसे आपने R1 पे बताई थी ना 20 वाले की, ऐसे ही आपको R2 पे भी बतानी पड़ेगी, किसकी, 10 वाले की, ताकि आगे का रास्ता बता सके, ठीक है। तो R2 पे भी डालोगे आप, क्या कमांड डालोगे, वही IP राउट 10.1.1.0, उसका सबनेट मास्क /24 पे, ठीक है। और नेक्स्ट ऑफ एड्रेस, नेक्स्ट ऑफ एड्रेस क्या हो जाएगा, 12.1.1 12.1.1.1। अब की बार जो राउटिंग टेबल होगी इसकी, एक तो 12 वाला नेटवर्क चल रहा है 1/1 पे, एक 20 वाला चल रहा है, और 10 वाला भी चल रहा है, E1/1 से एग्जिट होना है, 1/1 से नहीं, ये आपने क्या बताया, नेक्स्ट ऑफ एड्रेस ये है, ठीक है। अब की बार R2 के पास पैकेट आएगा, अब की बार R2 के पास पैकेट आएगा, तो क्या होगा भाई, R2 राउटिंग टेबल लुकअप करेगा, ठीक है। और राउटिंग टेबल लुकअप करने के बाद देखेगा भाई राउटिंग टेबल में 10 डॉट वाला पाथ है, नहीं है, ये राउट है, कहाँ से एग्जिट होना है, 12.1 वाला नेटवर्क है, एग्जिट इंटरफेस ढूंढेगा, दोबारा रिकर्सिव लुकअप हो रहा है, एग्जिट इंटरफेस मिल गया E1/1, ये क्या करेगा, भेज देगा R1 के पास, R1 के पास पहुंच गया, और R1 के पास तो डायरेक्टली कनेक्टेड है ये 10 वाला नेटवर्क, किसको भेज देगा, नीचे भेज देगा, और H1 क्या कर लेगा, पिंग रिप्लाई, उसको रिप्लाई मिल गया, रिप्लाई तो भेजा रहता, मिल गया रिप्लाई। क्लियर है, इसमें कोई डाउट है तो बताओ भाई, इसमें कोई डाउट है तो बताओ, इसमें कोई डाउट है क्या भाई, इसमें कोई डाउट है, नहीं है पता।
नहीं है तो अच्छी बात है। वैभव वैभव तुमको डाउट था? काफी कुछ क्लियर है, मैं एक बार खुद भी अभी से पढ़ूंगा थोड़ी देर में, तो जो है वो क्लियर हो जाएगा। तो तुम मुझे कल इतना ही बताओगे सभी लोग। इसके बाद मैं आपको क्या बताऊंगा, ठीक है। पैकेट की डिटेल बताऊंगा, वो L3 से L2, L2 से फिर वो 01 फॉर्म में जो भी है, ठीक है। उसमें कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन हुई, कहाँ मैसेज आर्क रिक्वेस्ट जाएगा, रिप्लाई जाएगा, यहाँ से भी जाएगा रिप्लाई, आर्क यहाँ से भी ढूंढेगा एक आर्क, ये भी रिप्लाई करेगा, फिर ऐसे ये आर्क पूछेगा, ये रिप्लाई करेगा। तो ये सब चीज़ें मैं आपको बताऊंगा कल इस पूरे टोपोलॉजी में, ठीक है। वो भी GNS3 पे बताऊंगा और वायर शॉक, ठीक है। पैकेट कैप्चर करके देखेंगे, लेकिन इतना आपको पता होना चाहिए। तो शुरू के 15 मिनट हम इसी में लेंगे, सभी लोग मेरे को बताओगे, मैं डायग्राम बना दूंगा, मुझे बताते जाना कि भाई क्या क्या होगा, ठीक है। ठीक है, आप एक बार ना शेयर कर देना मेरे को, मतलब मेरे ग्रुप पे ना लिंक। अच्छा